हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर है। ये इस लेक्चर में हम लोग जो पिछले लेक्चर था, पिछले लेक्चर हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने बायट-सैवर्ट लॉ सीखा था। बायट-सैवर्ट लॉ जो है वो हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके विसिनिटी में, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमें बायट-सैवर्ट लॉ सिखाता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको और बताऊं, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो टॉपिक है सिंपल टॉपिक है। कारण सिंपल होने का ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर बातें ही याद रखनी है। जैसे कि इस चैप्टर में आपको ओवरऑल ब्रॉडली बोलूँगा तो 3 ही रिज़ल्ट याद रखने हैं, बाकी जो रिज़ल्ट होंगे वो उसके वेरिएशंस होंगे। तो आज उनमें से एक रिज़ल्ट पे हम बात करेंगे और अगले लेक्चरों में हम बाकी 2 रिज़ल्ट्स के बारे में बात करेंगे। विद दैट आई विल स्टार्ट दिस लेक्चर। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इन दिस वी विल लर्न मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है और रिजल्ट क्या है वो हम इस लेक्चर के ड्यूरेशन में सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बायट-सैवर्ट लॉ का रिवीजन करूँगा। बायट-सैवर्ट लॉ क्या कर बताता है हमें कि अगर कोई वायर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके कारण अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट P पे, तो मैं क्या करूँगा, इस वायर में कोई छोटा एलिमेंट लूँगा dl, और उस छोटे एलिमेंट के कारण जो इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना मुझे बायट-सैवर्ट लॉ बताता है। और वो क्या बताता है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl, उसको मैं बोल रहा हूँ dB, तो दैट dB विल बी इक्वल टू μ0/4π, जो कि कांस्टेंट होता है, जिसमें μ0 को बोलते हो आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या फिर कई बार इसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो dB इक्वल टू μ0/4π इंटू IDL sin θ/r², और वेक्टोरली ये उसका फॉर्मूला है। तो आज हम जो है रिजल्ट जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसमें इसका एप्लीकेशन होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको ये रिविज़न कराया ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो, है ना। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे बिफोर गोइंग फर्दर। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं और उस रिज़ल्ट को याद करते हैं। तो अब मैं इस रिज़ल्ट के बारे में बात करता हूँ। देखिए इस रिज़ल्ट का जो डेरिवेशन है, पहले हम बात करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, दूसरी बात करेंगे कि भाई कैसे करेंगे, और तीसरी बात जो होगी होगा इसका रिज़ल्ट क्या है, मतलब आपका टेक अवे क्या है, इसमें आपको याद क्या रखना है। स्पेशली जेईई मेंस और नीट पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हैं तो आपको उसका डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा, जो कि कैलकुलस बेस्ड है, जो कि एक टिपिकल, जो हम कैलकुलस में जैसे हम एक रॉड को डील करते हैं, जो कि मैं अपने लेक्चर्स में आईआईटी के एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ, उसको ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस है कि हम इंट्रोडक्शन जेईई मेंस और नीट स्टूडेंट्स की तरफ फोकस करें इस लेक्चर में। तो इसमें हम लर्न क्या करना चाहते हैं कि अगर एक वायर है, जैसे यहाँ पे ये दिस इज़ अ वायर, ये जो आपको दिख रहा है ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ, ये A है और ये B, तो ये AB जो है ये करंट कैरिंग वायर है। और इसके कारण अगर किसी P पॉइंट पे, P पॉइंट की खास बात क्या है कि जो एंड्स हैं B और A इस वायर के, वो एंगल बनाते हैं θ1 और θ2 किससे, ये एक परपेंडिकुलर है जो कि हमने ड्रॉ किया है P से AB लाइन पे, और ये स्ट्रेट वायर है तो इसलिए वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो ये जो एंड्स अगर θ1 और θ2 एंगल बनाते हैं एक वायर जिसमें करंट आई जा रहा है और उससे r दूरी पे कोई पॉइंट P है, r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर, और ये एंगल θ1 θ2 है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आएगा, मैं सीधे उसकी बात करूँगा, वो रिजल्ट है B will be equal to μ0/4π I, where I is the current, R is the distance divided by R into cos of अल्फ़ा प्लस cos of बीटा। अल्फ़ा बीटा कौन सा एंगल है, ये वाले, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। ये फॉर्म हो सकता है आपको कभी काम आए, है ना। जो मैं फॉर्म आपको याद करने के लिए बोलूँगा वो है ये, है ना। और ये मैंने इसको बॉक्स में रखा है, तो आप यही रिज़ल्ट याद रखिए कि अगर एक वायर है AB जिसमें करंट जा रहा है I, तो उससे R डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो जो कि एंगल θ1 और θ2 बनाता हो दोनों एंड से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी P पे
इस वायर ए बी के कारण, स्ट्रेट वायर ए बी के कारण उसका रिजल्ट होगा म्यू नॉट बाई 4 आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई आर। अभी अगर आपको ध्यान है क्रॉस का सिंबल क्या होता है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको साइन कन्वेंशन बताया था। क्रॉस मतलब होता है कि हम जो है जो रिज़ल्ट है वो मतलब जो फील्ड है वो इनवर्ड है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है ना। एक क्रॉस होता है और एक डॉट होता है। डॉट को अपनी आँख की तरह देखिए, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। आपकी आँख में डॉट होता है एक तरह से, जब कार्टून बनाते हैं तो डॉट बनाते हैं आँख के लिए, तो डॉट मतलब आपकी आँख की तरफ आ रहा है वो, तो ये क्रॉस है तो ये इनवर्ड जा रहा है ना। तो अब ये रिज़ल्ट आपको बहुत ही थरली याद रखना है। ये रिज़ल्ट, ये बॉक्स इसलिए बनाया मैंने, जब भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ मतलब आपको रिज़ल्ट याद रखना है। मैं बहुत ही कम चीज़ें याद करने को बोलता हूँ कि मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा याद करने को। अपने आईआईटी प्रोफेशन में मुझे ज़्यादा याद रखना उतना सूट नहीं करता था, तो मैं केवल जो नेसेसरी वही याद करता था, एंड इट वाज मोर देन इनफ। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे इस पे पेस्ट पे, है ना। कुछ हम रिजल्ट्स देखेंगे इस पे पेस्ट। चलिए देखते हैं। अब पहला रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ फिनाइट लेंथ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो पहले समझ लीजिए सिचुएशन क्या है कि भाई एक वायर है फिनाइट लेंथ का एक्स वाई, उसकी फिनाइट मतलब लेंथ एक्स वाई है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है, और इसे हमने सिंपल रखने के लिए क्या कहा कि भाई ये जो पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे 5 तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट देखिए, ये था रिजल्ट म्यू नॉट बाई 4 आई टाइम साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई आर, है ना। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू देखिए। यहाँ पे थीटा 1 क्या होता है, ये वाला एंड जो एंगल बना रहा है वो थीटा 1, और ये वाला जो बनाता होता है थीटा 2, तो इन दोनों की ही वैल्यू थीटा 1 और थीटा 2 की जो है वैल्यू है वो 5 के बराबर है। तो अपने रिजल्ट में यहाँ पे भी 5 पुट कर देंगे, यहाँ भी 5 पुट कर देंगे। साइन 5 प्लस साइन 5 विल बिकम 2 साइन 5, है ना। वही यहाँ पे हुआ 2 साइन 5, और ओवरऑल रिजल्ट आपका ये आ जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट याद रखें। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल, जब मान लीजिए जो वायर की बात की जा रही है, कई बार एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स में कई बार पूछी जाती है, वो है इनफाइनाइट लेंथ की वायर हो। इनफाइनाइट का मतलब है कि जो वायर का लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये कई बार आपको बोल जाएगा कि इनफाइनाइट लेंथ है ना। चलिए, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए मुझे ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है कि जो वायर है वो एक्स वाई नहीं है, वो फैला हुआ है, मतलब वाई के ऊपर बढ़े जा रहा है इन्फिनिटी तक, और एक्स के नीचे भी इन्फिनिटी तक है, और करंट की डायरेक्शन एक्स वाई। तो इसको हम इनफाइनाइट लेंथ के वायर बना रहे हैं। पॉसिबल नहीं मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँ बोर्ड पे, तो मैंने इसके पार्ट पोर्शन लिया है। अब इसमें खास बात क्या है, रिजल्ट तो वही यूज़ होना है, हर बार वही रिजल्ट यूज़ होना है। जैसे मैंने आपको कहा है कि इस चैप्टर में आपको 3 ही रिजल्ट याद करने हैं, उसमें से एक रिजल्ट ये है जो मैं इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट बाई 4 आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई आर। अब यहाँ पे देखिए थीटा 1 क्या रखेंगे, समझिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये है वायर और ये है इनफाइनाइट। अब मान लीजिए कि वायर यहीं तक होता है ना, तो आपका एंगल कितना हो जाता है, इतना एंगल हो जाता। अब मान लीजिए वायर थोड़ा और आगे गया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थोड़ा बढ़ गया, देख रहे हो आप, और आगे जाओगे तो ये जो एंगल है ये और बढ़ गया। तो आप समझ सकते हो, जब मैं इनफाइनाइट जाऊँगा, इनफाइनाइट मतलब मैं बढ़ते 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 ऑलमोस्ट ये जो लाइन है, देख रहे हो ये लाइन जो है ये ऐसे बढ़ते जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये और ऐसे जाएगी, और अल्टीमेटली जो इन्फिनिटी की बात होगी तो ये लाइन जो है ये ऐसा एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो आप। एक बार फिर समझाता हूँ कि देखिए, ये अगर मान लीजिए लेंथ इतनी ही होती वायर की, तो ये एंगल होता थीटा। मान लीजिए लेंथ थोड़ी बढ़ा दीजिए तो एंगल फिर बढ़ गया, और बढ़ाइए और बढ़ गया, बढ़ाते बढ़ाते अगर मान लीजिए इनफाइनाइट बना देंगे तो एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा, साइन 90 प्लस साइन 90 2 साइन 90, साइन 90 इज़ 1। सो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 4 2 आई बाई आर। इस रिजल्ट को भी आपको देखिए सही बोलिए, तो आपको ये रिजल्ट, आप अगर थोड़े भी मतलब आप एप्लीकेशन समझते हैं फार्मूलाज के, तो आपको ये याद नहीं रखना, याद आपको खाली ये वाला फार्मूला रखना है, इसके थ्रू सारे रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक साइड की लेंथ लिमिटेड है, फिक्स्ड है, और दूसरा जो है वो इनफाइनाइटली जा रहा है। डायग्राम में देखें, मान लीजिए जैसे कि सिचुएशन ये है कि एक्स वाई जो है वायर जो है एक्स एंड तो फिक्स्ड है, लिमिटेड है, और वाई जो है वो इनफाइनाइट है, बढ़े जा रहा है इनफाइनिटी तक। तो इस केस में मान लीजिए पॉइंट पी पे अगर मेरे को रिजल्ट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखिए अगेन लॉजिक अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या होगा इस केस में कि आपका एक्स का जो एंगल बनेगा, मतलब एक्स जो एंगल बना रहा है पी से, वो 0 हो जाएगा, देखिए समझिए। और ये जो एंड है वाई वाला एंड, वो वाला एंड जो है एंगल वो
90 बनाएगा, जो कि मैंने पिछली बार इनफाइनाइट का लॉजिक दिया था आपको कि ये इनफाइनाइट मतलब एंगल बढ़ के 90 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मेरा θ2 90 हो रहा है, θ1 0 हो रहा है, क्योंकि वाला एंड 0 एंगल बना रहा है इस पॉइंट से। तो मैंने θ1 की जगह 90 और θ2 की जगह 0 पुट किया, तो मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ पे 1 बन गया। तो मेरा रिजल्ट इज μ0I/4πr, है ना। ये सब याद नहीं रखना, क्यों? क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए एक्सियल पोजीशन पे बताना। एक्सियल पोजीशन क्या होता है? एक्सियल पोजीशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा, जब आप डाइपोल पढ़ रहे होंगे तो एक्सियल पोजीशन पे रिजल्ट आपने याद किए होंगे। तो एक्सियल पोजीशन क्या होता है? अलोंग द लेंथ होता है। तो एक एक्सियल पोजीशन है तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इस केस में θ1 और θ2 जो एंड्स एंगल बना रहे हैं दोनों ही 0 होंगे। इसलिए अगर मेरा फॉर्मूला देखूँ, इनमें दोनों में 0 और 0 रख दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? sin 0 + sin 0 तो 0, तो आंसर आएगा 0। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा एक्सेप्शन है। मान लीजिए जो वायर है, वायर जो है वो इतना ही है, मान लीजिए कितना, यहाँ से यहाँ तक ही है। तब क्या करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखिए आपको बाकी सब दिया हुआ है, एंगल 30 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो देखिए एक एंड जो है वो तो 60 बना रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो एंड है ये कायदे से क्या होता था, पहले आप अगर देखोगे तो वो एंगल जो होता था वो जैसे ये एंगल आपका इस तरफ बनता था और एक एंगल आपका उस तरफ बनता था, है ना। θ1 θ2 दो एंगल बनते थे, पॉइंट यहाँ कहीं होता था। तो यहाँ पे जो है वो एंगल भी का सेंस भी उस तरफ के बजाय इस तरफ ही हो गया वो सेंस, मतलब ये जो एंगल है इसका सेंस भी इस तरफ ही हो गया। दोनों एक ही सेंस हो गया, कहें तो क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों का सेंस सेम हो गया तो मतलब इसको हम पॉजिटिव लेते थे, तो इसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा θ1 है वो नेगेटिव हो जाएगा, -30 हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस चेंज हो गया है ना। आप थोड़ा सोचिएगा लॉजिकली, है ना। तो sin θ1 की जगह मतलब हमारा -30 हो रहा है, θ2 60 हो रहा है। दोनों वैल्यूज हमने पुट की, sin 30 + sin 60 पुट करेंगे। sin -30 तो sin of -θ इज -sin θ, तो -1/2 हो जाएगा। और sin θ2 sin 60 विल बी √3/2। दिस विल इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो देखा आपने कि हमने एक रिजल्ट के थ्रू, एक रिजल्ट जो यल रिजल्ट है इसके थ्रू हमने बाकी सारे रिजल्ट डिराइव कर लिए। तो इसी तरह के 2 रिजल्ट और होंगे जो आने वाले लेक्चर्स में आपको और पढ़ाऊँगा, है ना। आप इस पे आज अपने जो बुक्स हैं HC वर्मा, DC पांडे, आप जो भी आपका मटेरियल है उसमें जाके आप कोई भी स्ट्रेट वायर बेस्ड प्रॉब्लम उठाएं और उसको केवल इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व करें। आप डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि दिस फार्मूला डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेट वायर। चलिए, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे फिर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, मुंबई जाने के स्टूडेंट्स हमें जब ये लॉकडाउन खत्म होता है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं।